हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक है दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्रॉस की बात की थी, लाइक टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस हमने सीखा था कि किस तरीके से किया जाता है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे किसकी, डाई हाइब्रिड क्रॉस की, या आप कह सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन की। ठीक है, जिसके बेस पे जो मेंडल का जो थर्ड लॉ है उसे एक्सप्लेन हम करेंगे कि कैसे उसने थर्ड लॉ को अपना एक्सप्लेनेशन दी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हमारा जो टॉपिक है दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, या आप उसे क्या कह सकते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की हमने बात की थी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हमने बात की थी, जिसमें हम एक जीन एक करैक्टर लेके चल रहे थे। आज इसमें हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड, मतलब क्या है, वहां पे हम दो करैक्टर ले रहे हैं। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, वहां पे दो करैक्टर एक साथ लेंगे। एक तो वहां पे हम क्या लेंगे, सीड का कलर लेंगे और सीड की क्या लेंगे, शेप लेंगे। दो करैक्टर लेके हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, वहां पे क्रॉस करवाएंगे और जो नई हाइब्रिड वैरायटी आएगी उसको देखेंगे कि उसमें हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है। तो चलिए, यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या लेते हैं, हमने क्या लिए, दो करैक्टर लिए। दो कौन कौन से, एक तो हमने ली सीड की शेप, ठीक है, और एक हमने लिया सीड का कलर। ये जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम किसके ऊपर कर रहे हैं, मेंडल ने जो बताया था आपका पी प्लांट, उसी के ही कर रहे हैं। तो सीड शेप की अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप की सीड शेप है, एक तो है राउंड और एक है रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड। सीड के कलर की बात करते हैं तो एक तो है येलो और एक है ग्रीन। ठीक है, तो हमने ये दो करैक्टर लिए। अगर हम इनके जीनोटाइप की बात करते हैं तो राउंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल आर। रिंकल्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल आर, स्मॉल आर। येलो के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। एंड ग्रीन के लिए हमने क्या लिया है यहाँ पे, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो जीनोटाइप्स क्लियर हुए यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये दो करैक्टर चूज कर लिए कि इन करैक्टर को लेके हम क्या करवा रहे हैं, वहां क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा। तो सबसे पहले आप किस तरीके से शो करेंगे कि राउंड एंड येलो डोमिनेंट को हमने एक साथ ले लिया, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसको हम यहां क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, रिंकल्ड, रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ। रिसेसिव हमने एक तरफ ले लिया, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। चलिए जी, क्रॉस करवाते हैं। जब हम इन दोनों करैक्टर को साथ में लेके क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, क्रॉसिंग करवाई तो यहां से क्या निकल के आएंगे, सबसे पहले गैमेट निकल के आएंगे। यहां से गैमेट आया, सबसे पहले यहां पे क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स बने, क्रॉस हुआ, F1 जनरेशन जो वाई हमारे पास वो ये आती है। F1 जनरेशन जो है हमारी वो क्या आती है, ये आती है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है ना, राउंड और येलो सीड आते हैं सारे हमारे। ठीक है, F1 जनरेशन के बाद हम क्या करते हैं, F2 जनरेशन निकालते हैं, इसकी सेल्फिंग करवाते हैं। ठीक है, सेल्फिंग करवाएंगे तो हम यहाँ क्या बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा इसलिए मैं इसे रब कर रही हूँ, लेकिन आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, F1 जनरेशन के बाद हम यहाँ क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से होगी, कैसे यहाँ पे जो है आपकी पुनेट स्क्वायर बनेगी। पुनेट स्क्वायर इसमें थोड़ी बड़ी बनेगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स ज्यादा बनेंगे, क्योंकि हमने करैक्टर क्या है, यहाँ पे दो करैक्टर लिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया था, F1 जनरेशन ये आई थी। इसकी हम क्या करवाएंगे, सेल्फिंग। इसी को इसी के साथ ही क्रॉस करवा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया। यहाँ पे जो गैमेट्स हैं वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, 4 इसके 4 इसके।
सबसे पहले हम यहाँ गैमेट्स बना देते हैं कि क्या क्या बनेंगे। गैमेट्स क्या क्या बनेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसके 4 गैमेट्स बन गए। इसको हम क्रॉस करवाएंगे, ये भी सेम ही है तो इसके भी गैमेट यही बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, या इसमें अगर आप जैसे कंफ्यूज होते हैं ना तो कि भाई कितने गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स किस तरीके से आप निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n होता है। एन यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। अब यहाँ देखो हेट्रोजाइगस नंबर कितने हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। हेट्रोजाइगस जिसके अंदर डिफरेंट एलील हो, तो यहाँ पे 2 इंटू एन कितने हैं 2, तो गैमेट कितने बनेंगे 4। इधर ऐसे ही सेम 1 और 2 हेट्रोजाइगस है, 2 इंटू एन, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हैं 2, तो यहाँ कितने बनेंगे 4। कुल मिला के हमारे पास कितने गैमेट्स आ गए 8 आ गए। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, गैमेट्स निकाल सकते हो 2n से। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो चलिए पुनेट स्क्वायर बनाए, क्रॉस करवाते हैं। चलो क्रॉस जब हम करवाएंगे यहाँ पे तो पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, दिखाई नहीं देगा आपको। साथ के साथ आप भी मेरे साथ बनाते जाइए ताकि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर हम यहां से क्या निकालेंगे, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो भी निकालेंगे। देखिए 4 गैमेट है तो 4 बॉक्स होने चाहिए आपके, क्योंकि आप चारों ही गैमेट्स को लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, ये लीजिए 4 बॉक्स बन गए हमारे। इधर भी 4 होने चाहिए, 1 2 3 एंड लास्ट वन इज 4। ठीक है, शायद दिखाई, चलो तो चलिए गैमेट लिखते हैं हमारे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, वही सेम गैमेट हमारी यहां भी आएंगे। ये मैं ऊपर वाली जो लाइन है बेटा ये इरेज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन आप मेरे साथ साथ नोट करते जाइए ताकि आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, वही सेम गैमेट यहाँ भी आएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये हमारे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। चलिए अब इसको फिल करते हैं कि किस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो है वो आप कैसे निकालेंगे। चलिए कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, पहले इसी को ही मल्टीप्लाई करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप भी फटाफट से करते जाइए मेरे साथ, देखते हैं आप जल्दी करते हो या मैं जल्दी करती हूँ। ठीक है, क्योंकि क्रॉस आप पहले भी कर चुके हैं तो अभी तक तो हैबिचुअल हो गए होंगे आप इस चीज के, तो फटाफट से इसको फिल कीजिए। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो इस तरीके से आपको क्या करते जाना है, ये इसको क्रॉस करते जाना है। थर्ड की बारी आ गई, थर्ड को इससे क्रॉस करेंगे इस तरीके से, फिर इसको इससे करेंगे इस तरीके से। लेकिन आप लिखिए इस तरीके से ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये लीजिए जी, ये भी हो गया। ठीक है, लास्ट हमारा बच गया, इसको फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब ये देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई। हाँ जी, हो गया। किसने पहले किया, मैंने या आपने? चलिए देखते हैं अब हमें क्या करना है, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो निकालना है। जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो जब
निकालेंगे तो लिखेंगे क्या वहां पे, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई किसके लिए है, राउंड एंड येलो के लिए। डोमिनेंट है ये जहां भी आ गया वो क्या होगा, राउंड सीड होगा और येलो कलर का होगा। और जहां येलो स्मॉल आर स्मॉल वाई आ रहा है वो क्या होगा, रिंकल्ड होगा और ग्रीन होगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए, तो आप इसके अंदर गलती नहीं करोगे। अगर यहाँ कंफ्यूजन है तो यहाँ मिस्टेक होगी ही होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। इसी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, क्या है ये, राउंड और येलो। एक ये क्या है, राउंड, ये भी येलो है क्योंकि कैपिटल वाई क्या है, डोमिनेंट है। दो, ये भी क्या है, राउंड एंड येलो। ये भी क्या है, राउंड एंड येलो। काउंट करते जाइए ताकि आप जब लिखो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां भी क्या है, राउंड एंड येलो। ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, दोनों ही स्मॉल वाई आ गए। स्मॉल वाई आ गए तो कैसा कलर हो गया, ग्रीन हो गया। इसको छोड़ दो। यहाँ फिर से क्या हो गया, राउंड एंड येलो। ये फिर से स्मॉल वाई आ गई, ये ग्रीन हो गया। यहाँ भी क्या हो गया, राउंड एंड येलो। यहाँ भी राउंड एंड येलो। यहाँ राउंड नहीं है, ये रिंकल्ड है, दोनों स्मॉल आर आ गए। इसको छोड़ दो एक बार। यहाँ पे भी दोनों स्मॉल आर आ गए, ठीक है। यहाँ फिर से वही कंडीशन आ गई, राउंड एंड येलो। इसमें भी राउंड तो है बट येलो नहीं है, रिंकल है बट येलो है, रिंकल है पर ग्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास राउंड एंड येलो कितने आए टोटल, 9 रेशो, ठीक है। राउंड एंड येलो हमारे पास कितने आए, 9। आप इसको टिक करते जाइए ताकि जब आप दोबारा आगे रेशो निकालें तो इसमें जो बच गए सिर्फ आप उसी को ही काउंट करें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये क्या है, राउंड है बट कैपिटल वाई नहीं है, तो ये येलो नहीं हुआ, क्या हुआ, रिंकल्ड हुआ। तो राउंड एंड रिंकल्ड देखते हैं हम कितने होंगे। राउंड एंड रिंकल 1, राउंड एंड रिंकल्ड 2। अब इसमें देखिए ये राउंड नहीं है, ये राउंड नहीं है, ये रहा राउंड एंड रिंकल्ड 3। ये भी राउंड नहीं है, ये भी राउंड नहीं है। तो सेकंड जो हमारा आ रहा है वो क्या है, राउंड एंड रिंकल्ड। कितने आए, 3 आए, 3 हमने काउंट किया है यहाँ पे। चलिए जी, अब जो बच गए उनको देखते हैं। ये 4 हमारे पास बच गए। ये कैसा है, स्मॉल आर रिंकल्ड है, रिंकल्ड बट कैपिटल वाई कैसा है, येलो है। तो रिंकल्ड एंड येलो 1। दूसरा ये भी कैसा है, रिंकल्ड एंड येलो। ये भी कैसा है, रिंकल्ड एंड येलो। ये अलग है, इसको छोड़ देते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा आया, कैसा आया, रिंकल्ड एंड येलो। कितने आए, 3 आ गए, ठीक है। अब लास्ट में हमारा एक बच गया, वो कैसा है, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। लास्ट में हमारा क्या है, एक बच गया और वो कैसा है, रिंकल्ड एंड ग्रीन है, रिंकल्ड एंड ग्रीन कैसा हो गया, एक, ठीक है। तो अब देखिए ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन समझ में आया। सबसे पहले तो आपको गैमेट्स बनाने आने चाहिए कि आप गैमेट्स कैसे बना रहे हैं। अगर गैमेट्स बन गए तो उसके बाद आप क्रॉस कर सकते हैं, इजी है बिल्कुल। क्रॉस करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि राउंड और येलो कौन सा है और रिंकल्ड और ग्रीन कौन सा है, जो हमने स्टार्टिंग में एलिल्स लिए थे, ठीक है, उसे देख के आप बता सकते हो। तो ये हमारा डाइहाइब्रिड हो गया। अब इसमें मेन चीज क्या है, यहाँ पे ये जो रेशो आया है, रेशो क्या आया है हमारे पास, 9:3:3:1, ठीक है। आ गया हमारा जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो, आप यहां से राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से जो क्वेश्चन है वो क्या, 1 नंबर का इसमें से ये भी आ सकता है, व्हाट इज द
जीनोटिपिक रेशो या व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, 1 मार्क में 9331 का आ रहा है। ठीक है, तो यहां से आपको इस तरीके से करना है कि अगर हम दो कैरेक्टर लेके चल रहे हैं तो वो किस तरीके से इनहेरिटेड हो रहे हैं, दोनों ही कैरेक्टर शो हो रहे हैं। भाई जो नई जनरेशन हमारे पास आ रही है, दोनों ही कैरेक्टर आ रहे हैं, राउंड येलो भी आ रहा है, ग्रीन और रिंकल्ड भी आ रहा है वहां पे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। इस पे अब हम बात करेंगे कि जो मेंडल ने जो थर्ड लॉ दिया, मेंडल का जो थर्ड लॉ था, 3 ही लॉ दिए थे मेंडल ने। ठीक है, मेंडल का जो थर्ड लॉ था वो क्या कहता है? सबसे पहले तो नाम क्या है उस लॉ का? थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट, एजॉर्टमेंट। ठीक है, मेंडल का जो थर्ड लॉ था उसका ये नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस या ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्रॉस मेंडल एक्सप्लेन हिज थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। अब देखो इस लॉ में उसने क्या कहा, ये कहता है जब दो पेयर ऑफ ट्रेड्स, व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, उसने क्या कहा, थर्ड लॉ स्टेट्स दैट व्हेन two pairs of ट्रेड्स, उसने क्या कहा, जब दो पेयर लिए, ट्रेड्स क्या है, करेक्टर, दो पेयर मतलब हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो पेयर लिए थे, एक तो क्या था, शेप ली थी और एक क्या था, कलर लिया था सीड का। ठीक है, तो हमने क्या लिया वहां पे, दो ट्रेड्स ले लिए। तो ये कहता है when two pair of traits are combined, when two pair of traits are combined, जब उनको एक साथ कंबाइन किया जाता है या क्रॉस किया जाता है, then segregation of one pair, सेग्रीगेशन का लास्ट क्लास में मीनिंग बताया था मैंने, क्या होता है, सेपरेट आउट, अलग हो जाना, ब्लेंडिंग नहीं होती वहां पे। ठीक है, तो ये कहता है when two pairs of traits are combined in a hybrid, एक क्रॉस के अंदर क्रॉस करवाया जाता है, then क्या होता है, then one pair, उसमें से क्या है आपका, वन पेयर क्या हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है। ठीक है, वन पेयर या फिर segregation of one pair, then segregation of one pair is independent on another pair, जो दूसरा जो पेयर है उसके ऊपर क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर ऑफ करेक्टर। थर्ड लॉ की उसने ये स्टेटमेंट दी है, चलो समझते हैं ये स्टेटमेंट में वो क्या कहता है। ये कहता है इट स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, जब हम एक हाइब्रिड में एक क्रॉस के अंदर हम दो ट्रेड्स, दो पेयर लेते हैं, एक पेयर हमने दो पेयर लिए, एक तो शेप ले ली और एक हमने कलर ले लिया, देन सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर, तो उसमें से एक पेयर क्या होता है, सेग्रीगेट होता है, अलग होता है। अब वो जो अलग होने वाला पेयर है इज इंडिपेंडेंट ऑन अनदर पेयर ऑफ करेक्टर, तो वो है इंडिपेंडेंट है दूसरे पेयर पे, चाहे तो आप इंडिपेंडेंट वर्ड यूज कर लो, चाहे आप नॉट डिपेंड यूज कर लो, दोनों का मतलब क्या है, एक, कि एक पेयर दूसरे पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो अपने ही करेक्टर इंडिविजुअली शो करता है। ठीक है, सिंपल सी कुल मिला के अगर एक लाइन में बात करें, अगर हम दो करेक्टर्स को मिला रहे हैं तो वो एक करेक्टर दूसरे करेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो दोनों ही अपने क्या कर रहे हैं, करेक्टर शो कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही अपने करेक्टर्स क्या हैं, अलग अलग शो कर रहे हैं।
उसे क्या कहा गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, असॉर्टमेंट जब उनको इकट्ठा किया गया। ठीक है, समझ में आया कि जब हमने दो कैरेक्टर्स को एक साथ एजॉर्ट कर दिया, ठीक है, कंबाइन किया, तो वो दोनों कंबाइन तो हो गए हैं लेकिन अलग अलग अपने कैरेक्टर शो कर रहे हैं। हमने देखा ना 9331 जब रेशो आया तो उसमें कुछ राउंड येलो भी थे, कुछ रिंकल्ड ग्रीन, एक प्लांट आया था ना रिंकल्ड ग्रीन, तो वो अलग से आया था अपना। तो यहां से उसने थर्ड लॉ को क्या किया, प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, कि वो वहां पे क्या नहीं कर रहे हैं, डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सभी का अपना क्या है, इंडिविजुअली है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, यहाँ पे थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, या आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि आपके पास ये आया था F1 जनरेशन में, अगर आप इसको यहाँ पे क्रॉस करवा के देख रहे हो इस तरीके से, ठीक है, इसी को ही करवा रहे हो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, चारों ही जीनोटाइप क्या हैं, अलग अलग हैं। चारों ही जीनोटाइप क्या हैं, अलग अलग हैं। भाई 25% आ गया ईच। अगर हम 100% की बात करते हैं, 25 ये अपने कैरेक्टर शो कर रहा है, 25 ये, 25 ये और 25 ही ये। ठीक है, तो यहाँ पे सबका क्या है, अलग अलग कैरेक्टर शो हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्या किया, एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस या ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। तो यहां से उसने बता दिया कि जो दो जीन्स हैं अगर वो इनहेरिट हो रहे हैं तो वो अपने कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, अलग अलग शो कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। किसकी बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये इसमें देखो, आप नाम से पता चल रहा है भाई डोमिनेंट तो है बट इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा है, कि वो अपने कैरेक्टर्स डोमिनेंट होने के बावजूद भी नहीं शो कर पा रहा, तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दे देते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, इट इज द फिनोमिना इन विच डोमिनेंट जीन is not able to dominate on the other recessive gene। ठीक है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो एक जीन है डोमिनेट होते हुए भी अपने कैरेक्टर्स या जो रिसेसिव है उसको सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है ना, अपने कैरेक्टर शो नहीं कर पाता है, आधे अधूरे कैरेक्टर दिखाता है, जिसके कारण हम उसे क्या नाम दे देते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दे देते हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे हम यहाँ पे स्नैप ड्रैगन में या डॉग फ्लावर जो एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर भी इसका नेम है, डॉग फ्लावर। ठीक है, इसके अंदर ये जितने भी टॉपिक की हम बात करें ना बेटा, सारे ही टॉपिक्स आपके, अब ये जो यूनिट है ना सभी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, हर एक सेट में हर एक टॉपिक आता ही आता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं, एंटी रीनम भी हम इसको बोलते हैं, एंटी रीनम सैप। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे और हम उसमें शो करेंगे कि कैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस आता है। ठीक है, स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो फ्लावर है उसका जो कलर है वो होता है रेड और वाइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रेड कलर ले लिया और वाइट कलर ले लिया, उसका जब हमने यहाँ पे क्रॉस करवाया, ठीक है, हमने एक तो लिया रेड कलर, एक हमने लिया यहाँ पे वाइट कलर, दो ही कलर थे यहाँ पे फ्लावर में, और इसको हमने क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। ठीक है, अब तो सिंपल सा F1 जनरेशन का डाटा लिख दूं मैं, अब तो आपको याद हो गया होगा कि F1 जनरेशन में क्या आना है। F1 जनरेशन में पुनट स्क्वायर आप बनाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सभी फ्लावर कैसे आएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर आएंगे। आप बना के देख लेना चाहे पुनट स्क्वायर। ठीक है ना, गैमेट्स यहाँ से बनाओगे तो यहाँ से गैमेट आएगा आर, यहाँ से गैमेट आएगा आर, इनको क्रॉस करवाओगे आप तो यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर।
अब F1 जनरेशन में ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर आया है, होना तो ये क्या चाहिए था, रेड होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ये डोमिनेंट जीन है। नहीं, यहाँ पे ये क्या है, रेड की बजाय इसका जो कलर है वो क्या आता है, यहाँ पे पिंक आ जाता है। ठीक है, आपने ड्राइंग की होगी जब छोटे थे, तो वहां पे जब आप पेंटिंग करते हो तो कलर्स को मिक्स करते हो ना, जैसे आपको वाइट उसके अंदर मिक्स करके जब आपको लाइट शेड बनानी होती है कि भाई आप क्या कर रहे हो, रेड के अंदर वाइट मिलाया तो वो पिंकिश कलर आ जाता है ना, या ब्लू के अंदर आप क्या कर रहे हो, वाइट मिला रहे हो तो वो स्काई कलर आ जाता है। ऐसा किया होगा छोटे थे तब, पेंटिंग में आप बहुत करते होंगे। तो वही सेम चीज यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे ये जो डोमिनेंट था ये अपनी डोमिनेंसी वहां पे शो नहीं कर पाया, ठीक है, जिसके कारण वहां पे कलर कैसा आ गया, पिंक आ गया, दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया वहां पे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो F1 जनरेशन में जितने भी थे, ऑल फ्लावर्स आर पिंक, सभी फ्लावर कैसे आए, पिंक कलर के आ गए। ठीक है, फिर हम क्या करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं इसकी F2 जनरेशन के लिए। सेल्फिंग जब हम यहां करवाते हैं, ठीक है, ऊपर वाला रब कर रही हूं बेटा, आप हाथ के हाथ लिख लिया करो मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे फिर दिखाई नहीं देता है आपको। सेल्फिंग करवाते हैं हम यहाँ पे इसकी, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाओगे तो वही पुनेट स्क्वायर बनाओगे यहाँ पे, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो क्रॉस करवाओगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पे F2 जनरेशन में क्या रेशियो आया, ये आया। ठीक है, अब देखो जी इसमें ये क्या है, रेड है, ये पहले ही हम निकाल चुके हैं, दो कैसे आए हैं, पिंक है, और एक कैसा आ गया वहां पे, व्हाइट। तो जो F2 जनरेशन हमारे पास आई, F2 जनरेशन में कैसे आए, रेड कलर के फ्लावर आए, पिंक कलर के फ्लावर आए और व्हाइट कलर के फ्लावर आए, और रेशियो हमारे पास क्या आया, 1:1 का रेशियो आया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब जो डोमिनेंट जीन है वो रिसेसिव जीन को सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है, अपनी डोमिनेंसी शो नहीं कर पाता है, तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो मैकेनिज्म है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए इसमें, किस एग्जाम्पल में आप करके दिखा रहे हो। ठीक है, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ें और अपनी क्वेरी लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।